Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 7 subject GK means General Knowledge and chapter number 5 Social Science. Friends, in this chapter we are discussed about some country, this country and its एम्ब्लम मीन्स मार्क, उसका प्रतीक क्या है. देन सिंबल एंड करेंसी. सो फर्स्ट वन इज इंडिया. इंडिया का एम्ब्लम क्या है? वी ऑल नो दैट लायन. कैपिटल मीन्स आप सबने देखा होगा इंडिया का एम्ब्लम क्या है? 4 लायन वाला जो मार्क है. एंड सिंबल क्या है? टाइगर. एंड करेंसी क्या है? रुपीस. ओके, सो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट्स. इंडिया. सो इंडिया का पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा. देन यूएसए का पार्लियामेंट कौन सा है? कांग्रेस मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट. सो ऑल कंट्री का पार्लियामेंट अलग अलग होता है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. एंड आपको अपना जीके अगर डेवलपमेंट करना है, जीके का डेवलप करना है तो आपको ये याद रखना होगा. ओके, नाउ स्पेन. स्पेन का क्या है? कर्टल्स जनरल्स. रसिया का फेडरल असेंबली मीन्स काउंसिलिंग ऑफ द फेडरेशन एंड स्टेट ड्यूमा. यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम. यूके का पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट मीन्स हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स. देन पाकिस्तान का नेशनल असेंबली एंड सेनेट. देन फ्रांस का क्या है? नेशनल असेंबली. इजराइल का क्या है? नेसेट. इटली का चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज एंड सेनेट. जापान का क्या है? डाइट. एंड जर्मनी का क्या है? बंडेस्टेग मीन्स फेडरल असेंबली एंड बंडेस्टेग मीन्स फेडरल काउंसिल. Okay, so friends, I hope you understand some countries and their parliament. So look at here. Now we move to the next topic. It is countries and their national anthems. So friends, we all know this. India's national anthems कौन सा है? Yes, जन गण मन अधिनायक जय है. So ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के नेशनल एंथम्स दिए गए हैं. लाइक इंडिया का जन गण मन. देन पाकिस्तान का क्वामी तराना. बांग्लादेश का अमर सोनार बंगला. म्यांमार का कबामा के. जापान का किमी गायो. यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम का गॉड सेव द क्वीन. यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका. सो आपको शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, आपको लॉन्ग फॉर्म भी याद रखना है. यूके का यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो यूएसए का क्या है? द स्टार स्पैंगल्ड बैनर. एंड चाइना का मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स. ओके, सो ये अलग अलग कंट्रीज है एंड उसके नेशनल एंथम्स है. ओके, मीन्स जिसे हम राष्ट्रगीत बोलते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 and came into effect on January 26. मीन्स इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एडॉप्ट किया गया? नवंबर 26, 1949 को. बट ये
कब इफेक्ट में लाया गया, मीन्स अमल में कब लाया गया, जनवरी 26, 1950 को. द डे सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे. ओके, सो we celebrated Republic Day on 26 January. The Constitution grants the people of the India certain fundamental rights which no ordinary law can take away or alter. So हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, मीन्स इंडिया के जो भी पीपल है सबको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं एंड बहुत सारे ऑर्डिनरी लॉ बनाए गए हैं जो कि इंडिया के पीपल को बहुत सारे राइट्स देते हैं. क्लियर दैट. नाउ फंडामेंटल राइट्स. सो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी, मीन्स इक्वलिटी का हमें हक है. ओके, मीन्स कोई भी जेंडर मीन्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, all are equal before law. Okay, so irrespective of region, मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, कोई भी रीजन में मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन का भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है. देन रेस, कास्ट, सेक्स मीन्स किसी का भी कास्ट का या फिर जेंडर का किसी का भी भेदभाव नहीं है. देन सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम, हमें यहाँ पे फ्रीडम का भी हक है, हम कहीं पे भी विदाउट परमिशन जा सकते हैं. ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो हमें किसी भी लैंग्वेज में बोलने का हक है. टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, सो हम शांति से एंड विदाउट आर्म्स किसी भी जगह पे रह सकते हैं. टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, हम कोई भी एसोसिएशन एंड यूनियन बना सकते हैं. ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, हम इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं. टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, सपोज मैं गुजरात में रहती हूँ एंड मुझे जम्मू कश्मीर में सेटल होना है तो मैं इजीली वहां पे जा सकती हूँ एंड सेटल हो सकती हूँ. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, सो हम कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक मुझे कोई भी वर्क करने में इंटरेस्ट है तो मैं इजीली वो काम कर सकती हूँ. देन फोर्थ वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बैन्स फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मीन्स बिलो 14 ईयर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. सो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट का भी हक है. लाइक कोई भी चाइल्ड लेबर हो तो उसे प्रोहिबिट किया गया है. ओके, मीन्स 14 ईयर से नीचे के बच्चे जो है उन्हें काम नहीं मीन्स लेबरिंग नहीं करना चाहिए. देन फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सो मेनली फॉर माइनॉरिटीज टू सेफगार्ड देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. सो कोई भी रिलीजन में कोई भी कल्चर को एंड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को माइनॉरिटीज दी गई है. ओके, मेनली माइनॉरिटीज दी गई है एंड सेफ्टी भी दी गई है. देन लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सुप्रीम कोर्ट भी हमारे लिए अवेलेबल है. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो मैच द पीपल
with the regions. So हमें people and region को मैच करना है. Okay. So first one is Kikuyu. So Kikuyu people कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? So it is C, Kenya. Okay. Then second one is Red Indians. So Red Indians means North America. Okay. Then थर्ड वन गुआचो. गुआचो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? अर्जेंटीना में. ओके. सो इट्स ए. देन लैब्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? टंड्रास ऑफ यूरोप. सो इट इज बी. एंड वेदास कहाँ मिलेंगे? श्रीलंका. तो इट इज ए. क्लियर दैट? नाउ मैच द पीपल विद देयर कॉस्ट्यूम्स. सो हमें कौन से कॉस्ट्यूम्स कहाँ पे मिलेंगे? ओके. सो फर्स्ट वन इज स्पेनिश वुमन. सो स्पेनिश वुमन हमें कहाँ पे मिलेगी? यस, मैंटिला में. सो इट इज जी. इट इज जी. देन इंडियन वुमन हमें कहाँ पे मिलेगी? मीन्स इंडियन वुमन का कॉस्ट्यूम्स क्या है? सपोज स्पेनिश वुमन का कॉस्ट्यूम है मैंटिला. सो इंडियन वुमन का क्या है? यस, साड़ी. सो इट इज ए. देन जापानीज का कॉस्ट्यूम क्या है? किमोडो. यस, इट इज किमोडो. देन मलय एंड इंडोनेशियन स्कर्ट. सो मलय एंड इंडोनेशियन स्कर्ट का कॉस्ट्यूम क्या है? एफ सेरोंग. देन फिफ्थ वन इज ग्रीनलैंडर. सो ग्रीनलैंडर पीपल का कॉस्ट्यूम कौन सा है? एनोलक. देन रशियन पीजेंट वुमन का कॉस्ट्यूम क्या है? सराफा. देन साउथ अमेरिकन poncho. Yes, okay, clear that. Now move to the next exercise. Unscramble these astrological signs with the help of picture clues given. So यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, तो इस क्लूज से यहाँ पे स्पेलिंग को अल्टरनेट करके हमें स्पेलिंग बनानी है. तो इट इज, व्हाट इज दिस? इट इज जेमिनी. ओके, इट इज जेमिनी. सो जेमिनी. देन वी ऑल नो दैट एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या है? यस, फिश. तो ये क्या है? P-I-S-C-E. Okay, fish. Then it is, we all know that it is Scorpio. Scorpio. Clear that? Now move to the next page. It is Aries. A-R-I-E-S. Aries. Then it is Libra, and this is Taurus. Clear that? Now answer the following. Al-Aqsa Mosque. So look at all image and answer the question. What is a Saracen? So architectural feature, weapon, then an art from an Arab or Syrian nomad. So it is an Arab and Syrian nomad. Then second one is kroner is a currency of kroner. kroner किसका करेंसी है?
Yes, Denmark. So it is Denmark. Then third one, which is to Christmas as Ramzan is to Muslim. So जैसे क्रिश्चियन के लिए रमजान, मुस्लिम के लिए रमजान है, वैसे क्रिश्चियन के लिए क्या है? व्हाट इज दिस? क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस. ओके, क्रिसमस. देन मेस्ट्रिजो एंड क्वाड्रून refer to people of mixed races. Okay, then the Chinese New Year is determined by the lunar calendar. Then the Pravda is newspaper of Moscow. What is the Reuters? Means it is news agency. It is news agency. Then the Orange Book is the official publication of the Netherlands. What is common to these food items? Polenta, pasta or pizza? What is common? It is, what is common to these food item? ये तीनों फूड आइटम में कॉमन क्या है? इटली, बिकॉज ये सारे फूड जो है वो कहाँ के हैं? इटली के. देन हनुक्का एंड योम किप्पुर आर जेविश फेस्टिवल. ओके, इट इज जेविश फेस्टिवल. देन द टू इट्स सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स आर, सो कौन से ईद? ईद उल इरा एंड जुहा. ओके, जुहा एंड ईद उल इरा. ओके, देन Bedouins are a nomadic tribe. Then this African art piece depicts a figure which is half lion and half man. It is Sphinx. Then what do you think is the International Floral is held in Belgium throughout the summer every 5 years. So it is flower exhibition. A person born in which remains a citizen and can vote no matter where he lives. So it is San Marino. San Marino. Who is the current Secretary General of the UN? So it is Antonio. Clear that? Now, study of the characteristic of a human population is called demography. Demography. Okay. Then, what was Jacqueline Kennedy's profession before she married John F. Kennedy? So it is press photographer. Okay, it is press photographer. Then which part of the grape is used to make red wine? So entire grape. Okay, entire grape. Then Japanese suicide pilots of WW2 are called kamikaze. Okay, so friends, I hope you enjoy today's lecture, and in the next lecture we discuss about the next quiz. Thank you.